तो दुबई की जो गवर्नमेंट है ना, उसमें क्राइम पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है, गलत पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है। तो कोई भी आदमी दुबई जाने के बाद अपने पैसे की खुद की सेफ्टी समझता है, इसलिए वहां जाते हैं लोग, और वहां डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। लेकिन मैं कई बार ये सोचता हूं कि दुबई के कोई ओवन रिसोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे एक साथ मान लो उन देशों का पैसा जिनमें अस्थिरता है, उनमें वापस अमन चैन मतलब होने लग गया, उसके बाद दुबई का बाजार धराशायी भी हो सकता है। मतलब दुबई का एक वो लगता है, कृत्रिम सा लगता है। मतलब जैसे जो बाजार बढ़ रहा है ना, उसकी कोई धरातलीय स्टैंड नहीं है उसका। पैसा आया बढ़ गया, पैसा निकला गिरेगा, क्योंकि उसके ओवन रिसोर्स नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग। दुबई की ग्रोथ का एकमात्र कारण है उनके डिसीजंस। ओवन रिसोर्स नहीं है, ओवन मिनरल्स नहीं है, मतलब ओवन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से उस मार्केट को स्टैंड बाई कह सकते हैं। क्योंकि आज जो मोहम्मद बिन रशीद उनकी जो सरकार है, हो सकता है कि उनकी जगह जो दूसरा व्यक्ति आए उस सीट पे, तो हो सकता है वो मेंटेन कर पाए या नहीं कर पाए। ऐसे तो वहां भी डर सकते हैं, तो डरने का तो कोई कारण नहीं है। और नो डाउट दुबई पूरे वर्ल्ड का आज की डेट में बिजनेस हब है और पैसा लगा रहे हैं, और मुझे भी दुबई में खूब इंटरेस्ट है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है एक कोने में कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वहां कोई बड़ा पैसा लगाए और बाजार धराशायी हो जाए। क्योंकि जैसे आज यूएसए है, उसका एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, उसके खुद के ओन रिसोर्स हैं, ओन लोग हैं। अब दुबई के पास ना लेबर है, ना परचेजर है, ना सेलर है, बाजार ही तो है। एक स्टैंड प्रोवाइड करवाता है दुबई सबको। तो वो यदि लोग वहां से मूवमेंट करते हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे आज इंडिया है, 140 करोड़ लोग हैं, रातों रात भाग के जा नहीं सकते। तो यहाँ का बाजार जो मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है, वो मुझे दुबई का नहीं लगता। क्योंकि यहाँ के खुद के लोग हैं, यहाँ पे खुद के मिनरल्स हैं, यहाँ खुद का प्रोडक्शन है, खुद का कंजम्पशन है। दुबई में सब बाहर का। हाँ, आपका प्रोडक्शन की बाहर का है और कंजक्शन करने वाले लोग भी बाहर के हैं। दुबई में एक पॉजिटिव चीज है कि वहाँ रेंट अच्छा है, 10% रेंट है। तो घर बना के रेंट पे ले लो, घर बना के रेंट पे दो तो रेंट अच्छा है। लेकिन मतलब रेंट अच्छा है इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10%, हाँ 10 या 4% है, वहाँ 10% है, या 4.5% है। हाँ, पर 10% अगर साल का वहाँ रेंट है, तो इंडिया में 10% ज्यादा मार्केट बढ़ता है, स्टॉक मार्केट आपका बढ़ जाता है। यस, तो अगर 10% कमाना है तो यही लगा दो। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि इंडिया में फ्लैट्स में भी 8 से 10% बढ़ेगा आपका पैसा। तो इसलिए किराया यदि 4% मिलता है तो 10% बढ़ भी रहा है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।